बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों से छोटी सी कोई बात करना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों बैठा हुआ था तो मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज रिसीव हुआ और इनामुल्लाह का मैसेज था, जो सवात वाला मेरा दोस्त है। आप ऑलरेडी उसका देख चुके हैं। उन्होंने मुझे कुछ फ्रेग्रेंसेस ऑलरेडी पहले सेंड की थी, मैं ऑलरेडी रिव्यू कर भी चुका हूँ। तो उन्होंने कहा दिल भाई अपना जो एड्रेस है वो मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना एड्रेस उनके साथ शेयर किया। तो उन्होंने मुझे कुछ फ्रेग्रेंसेस भेजी, एक नहीं दो नहीं, कुछ 7-8 किस्म की फ्रेग्रेंसेस भेज दी। और मैंने जब वो बॉक्स खोला, काफी ज्यादा बड़ा बॉक्स था, तो उसके अंदर से जब ये फ्रेग्रेंसेस निकली, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। और मजे की बात, जब मैंने इनकी प्राइसेस पता की तो प्राइसेस नहायत मुनासिब, और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के लिए ये फ्रेग्रेंसेस जल्द अज जल्द रिव्यू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इस महंगाई के दौर के अंदर भी ये इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस हैं। इनएक्सपेंसिव मतलब मैं ये समझता हूं कि 5,000 रुपए से नीचे नीचे अगर कोई भी फ्रेग्रेंस है ना, तो आज के दौर में वो इनएक्सपेंसिव है। बस इंडिया और बांग्लादेश के अंदर इनके रेट्स मजीद डाउन है। मतलब शायद इंडिया के अंदर ये 1,500-2,000 रुपए की मिले। अब आप लोग अपने रीजन में चेक कर सकते हैं, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर। भारत पाकिस्तान के अंदर इनकी प्राइसेस 5,000 रुपए से नीचे नीचे हैं। तो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे, इसके लिए आप लोगों ने थैंक यू करना है इनामुल्लाह का। और उसके बाद ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की है और इसका नाम है रोज फ्लेम कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, ये कैरोलिना हरेरा का बर्निंग रोज के नाम से एक परफ्यूम आता है, जो कि उनके लिए नीश लाइन है, जो कि तकरीबन उनकी वो 60 पाकिस्तानी 65,000, बल्कि आज का तो 85,000 90,000 रुपए उनकी कीमत पहुंच गई है। क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में उन्होंने बनाए थे, तो कलेक्शन पर्पज के लिए ना, कलेक्टर लोगों ने इसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी हैं, और सम हाउ बनती भी हैं इतनी ज्यादा प्राइसेस। उनका एक मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया था, ब्लू कलर की बॉटल थी, मुझे अब उसका नाम एकदम जेन से निकल के बाहर। ये उसका बेसिकली क्लोन है। मैं आप लोगों को पहले इसकी बॉटल दिखाता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स। ये आप देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है रोज फ्लेम। इस साइड पे भी कुछ नहीं, इस साइड पे कुछ नहीं, और बॉटम ब्लैक, और उसके ऊपर बस कुछ भी नहीं। कैप टॉप के ऊपर ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का लोगो लगा हुआ है। बैक पे ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का जो है ये साइन है, और ये थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह। और इसके गिर्द एक रिबन सा है। ठीक है, इस रिबन को आप चाहे खोल के उतारें चाहे खींच के उतारें, इसके ऊपर रोज फ्लेम लिखा हुआ है। अब आई थिंक मैं आप लोगों को दिखा सकूं। ये रोज फ्लेम इस पूरे रिबन के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, और ये रहा इसका बॉक्स में अब आपको खोल के दिखाता हूं। ये बॉक्स है सिंपल सा, आप लोगों ने देख लिया। और ये रही इसकी बॉटल, लिटरली रेड टोबैको की तरह बॉटल है। तो आपको क्या लगा, रेड टोबैको की तरह खुशबू होगी? नहीं, खुशबू के बारे में तो हम आगे बात करते हैं ना। ये रही इसकी बॉटल, कमाल की बॉटल, रोज फ्लेम। ये फ्रेग्रेंस अगर आपने किसी को गिफ्ट भी करनी है ना, तो बहुत ही प्यारी बॉटल है। ठीक है, बहुत ही प्यारी, मतलब बॉटल देख के अगला बंदा जो है ना वो इंप्रेस हो जाएगा। कैप आप ऊपर से देख सकते हैं, एक वुडी सा टच दिया गया हुआ है कैप के ऊपर, लेकिन ये प्लास्टिक है। और कैप ठीक है, अच्छा वेट है कैप का। और ये रही, और गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है, आप देख सकते हैं बॉटम पे जस्ट थोड़ा सा उदिप ऑफ कंसंट्रेशन लिखा। मैंने कैप खोला है और इसकी खुशबू मुझे आना शुरू हो गई। ठीक है, मैं सबसे पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको, मैंने क्योंकि बर्निंग रोज, कैरोलिना हरेरा का बर्निंग रोज इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं उसके साथ इसको कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो वैसे ही बड़ा यूनिक सा आइटम है, शॉर्ट होता है, और अगर वो मिले भी तो बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। मतलब अब वो 65, 70, 75,000 रुपए का मिलेगा कलेक्शन पर्पज के लिए। तो मेरे ख्याल में इतने में मैं 10 परफ्यूम खरीद के आप लोगों के लिए रिव्यू कर सकता हूँ, ये छोटे इनएक्सपेंसिव परफ्यूम्स। ठीक है, बरम ये इसकी बॉटल हो गई। तो मैं इसको उसके साथ कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा जिस तरह भी है। ठीक है, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में मतलब पहले 5 मिनट तो मुझे लिटरली अच्छा, मैंने इसको जब लगाया, आप इसको इत्तेफाक कह लें या कुछ भी कह लें, मैंने जब इसको लगाया, मैं इसको पहले 5 मिनट ना वो खुशबू ही नहीं कर पाता, इसको वो जज ही नहीं कर पाता। लेकिन पहले 5 मिनट के बाद, और वो 5 मिनट भी जाहिर बात है वो पहला वाला ही फेज चल रहा होता है, लेकिन पहला जो इसका फेज है उसके अंदर आपको लिटरली इस तरह लगेगा जिस तरह आप फ्रेश, वेरी 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 फ्रेश रोज पेटल्स के साथ
आप जिंजर को खुशबू कर रहे हैं, यानी कि आप अदरक को खुशबू कर रहे हैं। रोज पेटल्स के साथ आप अदरक के स्लाइसेस काट के ना उसको रखें, तो वो जो एक रोज पेटल्स की फ्रेश और जिंजर की एक फ्रेश सी ठंडी ठंडी सी खुशबू आएगी ना, वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। और थोड़ी देर के बाद, बिल्कुल थोड़ी देर के बाद, इसका जो जिंजर वाला फेज है ना वो गायब हो जाता है, जिंजर वाला फेज गायब हो जाता है और लिटरली एक निहायत ही मेच्योर ड्राइड रोज की खुशबू आती है। ऐसा रोज जो कि आप अपनी किताबों में रख के भूल गए हो और 2 से 3 साल बाद आपने वो किताब खोली हो तो उसके अंदर वो फूल निकला हो गुलाब का, और आप उसको खुशबू करें तो उसके अंदर से एक वुडी येट रोज की खुशबू, येट ब्लैक टी की तरह की जो एक खुशबू होती है, ब्लैक टी की तरह, मतलब जो काली पत्ती का क्यावा होता है, ब्लैक टी जिसको हम बोलते हैं, उस तरह की जो खुशबू होती है, एग्जैक्ट उस तरह की वार्म ब्लैक टी प्लस रोज की जो एक खुशबू आती है, ड्राइड रोज की प्लस वुडी खुशबू, अगर आप इस चीज को अपने दिमाग में ला पा रहे हैं कि मैं किस खुशबू की बात कर रहा हूं, तो वो इसका सेकंड फेज बनता है। और क्या खुशबू बनती है, मतलब वाकई अगर रोज फ्लेम इस तरह का है तो वो ठीक मानो में फिर महंगा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं उसके साथ फिर भी कंपेयर नहीं करूंगा। इसकी खुशबू इस तरह की ही है। हाँ, स्टार्ट के 1 से 2 मिनट मैंने 1-2 दफा ट्राई किया, मुझे इसमें हल्का सा अल्कोहल ब्लास्ट फील हुआ, बट कम ऑन, इस प्राइस रेंज के अंदर हम इससे कोई शिकायत नहीं कर सकते। क्या प्रेजेंटेशन है, क्या बॉक्स है। मैं भी अगर ये किसी को गिफ्ट करूंगा, मतलब इस तरह की फ्रेग्रेंस अगर लेकर किसी को गिफ्ट करूंगा, तो मैं भी बड़ा कॉन्फिडेंटली गिफ्ट कर सकूंगा कि यार बहुत ही नीश और लग्जरी किस्म की इसकी जो पैकिंग शैकिंग बन रही है ना। तो मैंने जब खुद इस बॉक्स को खोला तो मुझे 100% फील हुआ कि ये अगर हम फ्रेग्रेंसेस खुद इस्तेमाल करते हैं तो भी, अगर हमने किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीदनी है तो भी, बहुत ही लग्जरी किस्म की इसकी, आपको देखें ना बॉटल कितनी जबरदस्त लगती है। ये ग्लास बड़ा रिफाइंड सा ग्लास है, कहीं से भी बिल्कुल एचडी टाइप ग्लास लग रहा है। अगर आप इसकी जो शाइन है और इसकी जो ग्लास है उसको आप अगर देख सकें, कहीं से भी ये नॉर्मल परफ्यूम वाला बॉटल नहीं लगती, ठीक है। तो अगर मुझे ये फ्रेग्रेंस किसी को गिफ्ट करनी हो तो मैं बगैर हेजिटेशन के ये गिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि इसकी खुशबू भी जबरदस्त है, प्रेजेंटेशन भी जबरदस्त है। जो खुशबू मैंने आपको डिफाइन की, फिर खुशबू इसी तरह रहती है। हाँ, जो इसका ब्लैक टी वाला फैक्टर है ना, वो एंड पे जाके, बिल्कुल एंड पे जाके थोड़ा सा चेंज होता है और वहां पे ये गुलकंद की तरह थोड़ी सी खुशबू हो जाती है। गुलकंद जो पान में डलता है, रोज वाला जो मीठा गुलकंद होता है, उस तरह की खुशबू बनती है। एंड दैट्स इट। उसके बाद ये खुशबू चलती रहती है। मैं लिटरली इसका कैप खोलता हूं तो मुझे इसकी खुशबू आती है। अगर ऑब्वियसली आप लोगों ने भी ये खुशबू इस्तेमाल नहीं की होगी, ना कैरोलिना हेरेरा की वो इस्तेमाल की होगी, बर्निंग रोज, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इसकी फैमिली डिफाइन कर देता हूं आप लोगों को। अगर आपने मोंटाल का इंटेंस कैफे इस्तेमाल किया है, अगर आपने मनसेरा का रोजेस वनी इस्तेमाल किया है और आपको वो पसंद है, तो ये उस फैमिली में फॉल करता है। उस फैमिली में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये उनका क्लोन है, ये उसी फैमिली में फॉल करता है। वार्म रोज, मतलब वार्म इन द सेंस के एक वार्म सी फ्रेग्रेंस है, रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस है, थिक फ्रेग्रेंस है, और बहुत ही अच्छी अरोमा आपके इर्द गिर्द ये क्रिएट करती है। दैट्स इट। मैं सिर्फ इसको इस तरह कहूंगा आप लोगों को समझाने के लिए कि ये उस फैमिली में फॉल करती है, ठीक है। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, नो प्रॉब्लम एट ऑल भाई, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। अपने बजट के मुताबिक आप इसको देख लें, ये आपके बजट में आती है तो ये बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन फ्रेग्रेंस है। और मैं इनामुल्लाह का नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा, उसके पास कुछ मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके पास है, इसका स्टॉक अवेलेबल है। आपको वो बहुत सस्ती दे देगा, 5,000 रुपए से भी बहुत नीचे दे देगा, मतलब शायद 1,000 रुपए मजीद कम कर दे या इससे भी मजीद कम कर दे। आप इनामुल्लाह से बात कर लीजिए, मैं उसका नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो ये फ्रेग्रेंस हर एज का बंदा लगा सकता है, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बट फीमेल्स वो जिनको जरा पोटेंट खुशबुएं पसंद हैं, फीमेल्स वो भी लगा सकती हैं। जिस तरह मनसेरा का आप रोजेस वनी और मोंटाल का इंटेंस कैफे लेडीज लगा सकती हैं, सेम केस ये भी है कि ये उसी क्योंकि फैमिली में फॉल करता है तो आप इसको
लगा सकते हैं। ये जो हो गया जनरल का लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। भाई मुझे इसने फैब्रिक के ऊपर मिला जुला के कुछ 7 से 8 घंटे लॉन्जिविटी दी, जो कि मैं कहूंगा कि इस प्राइस रेंज के अंदर दी बेस्ट है। ठीक है, दैट्स इट। मैं ये अगर मुझ पे चली 8 घंटे इंडोर चली, आप लोगों पे अगर 4 घंटे भी चलती है, 5 घंटे भी चलती है, भाई फिर भी बेस्ट है, फिर भी बेस्ट है। क्यों? इस प्राइस रेंज के अंदर हम कोई शिकायत नहीं कर सकते। पिछले दिनों मुझे कोई भाई कह रहे थे कि अदील भाई, मैंने एक लिस्ट बनाई थी 5 इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस फॉर कमिंग फॉल एंड विंटर। तो उस पर मुझे एक भाई ने कहा था कि अदील भाई आपको इन फ्रेग्रेंसेस में सिंथेटिकनेस कितनी फील हुई? तो मैंने उनको यही कहा था कि यार ये एक मेरा ख्याल है कि एक ना इंसाफी होगी इन कम प्राइसेस के अंदर। आप एक फ्रेग्रेंस से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको सिंथेटिक मटेरियल नहीं देंगे बल्कि एक नीश क्वालिटी का मटेरियल देंगे, तो बहुत लंबी डिबेट है, बहुत लंबी डिबेट है, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन अगर थोड़ा सा सिंथेटिक फील होता भी है तो आई वुड से नो प्रॉब्लम एट ऑल। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन कॉम्प्रोमाइज होती भी है तो मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे फैब्रिक पे इसने इंडोर्स में 8 घंटे तक, 6-7 खींच खांच के दूं ना तो 7 घंटे तक तो इसने मुझे लॉन्जिविटी दी। और प्रोजेक्शन में ये पहला 1.5 घंटा 2 घंटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करता है भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करता है। वेदर ओकेजन प्योरली विंटर फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की तो आप देख लें, अगर 2 स्प्रेज लगाते हैं तो ऑफिस में भी लगा सकते हैं, अगर ज्यादा स्प्रेज लगाने हैं फिर आप इसको रात के किसी फंक्शन में लगाएं, ये चक दे फटे कर देगी, ऐसी की तैसी फेर के रख देगी। ये इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। ठीक है, और एक और बात, अपनी नोज से दूर लगाएं इसको, क्योंकि ये आपको नोज ब्लाइंड नहीं करेगी, आती रहेगी। तो ऐसी खुशबुएं जो कि आपको आती रहें, इसकी बात नहीं कर रहा, कोई भी फ्रेग्रेंस जो कि आपको लगातार 3 से 4 से 5 घंटे आती रहे, तो ऐसी फ्रेग्रेंस आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो तंग करना शुरू कर देती है। आप उसको फिर कहते हैं कि यार मैं कब इससे अपनी जान छुड़ाऊंगा। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ह्यूमन साइकी है। ठीक है, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। फ्रॉम माय साइड इन दिस प्राइस रेंज दिस इज 10 on 10 फ्रेग्रेंस। मैं इसको 10 मार्क्स दूंगा, 10 में से 10 मार्क्स दूंगा। अपने बजट के लिहाज से आप देख लें, ये दी बेस्ट फ्रेग्रेंस है। जिन लोगों का बजट मेरी तरह मतलब थोड़ा सा कम है वो इसको ले सकते हैं, जो कि मतलब मेजन फ्रांसिस्को जॉन के रिश्तेदार हैं, जो रोजा दव के रिश्तेदार हैं, उनके लिए फिर यह है कि वो डायरेक्ट इसके ऊपर मत जाएं, वो फिर कैरोलिना हरेरा का जो है ना बर्निंग रोज ट्राई करें, उनके लिए वो बेस्ट रहेगा। मेरे जैसे बंदों के लिए ये दी बेस्ट है इस प्राइस रेंज के अंदर। और मैं इसको लगाऊंगा, मैं इसको लगाता हूं, 3 से 4 दफा लगाया, मजीद भी लगाऊंगा, और लोगों ने इसको लाइक भी किया। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट डिटेल के साथ कवर कर लिया। कोई इस वीडियो के नीचे नहीं लिखेगा कि मैंने अपने घर का सामान बेचकर मैंने ये फ्रेग्रेंस ली थी और उसके साथ जो है ना मेरा ये हो गया और वो हो गया। प्राइस के लिहाज से ये दी बेस्ट फ्रेग्रेंस है एंड दैट्स इट। मैं इसके ऊपर मजीद कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का रोज फ्लेम। थैंक यू सो मच।